horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। 9 अगस्त 2024 सुबह के 10 बजे कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज से कॉल आती है। क्या आप लेडी डॉक्टर के वालिद बात कर रहे हैं? वो कहते हैं जी। फ़ोन के पीछे से आवाज़ आती है कि जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचें, आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। ये सुनकर उसके डैड बहुत ज़्यादा परेशान हो कि रात को तो उनकी बेटी बिल्कुल ठीक गई थी, लेकिन अचानक से क्या हो गया। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाते, फ़ोन कट हो गया। अब उस लेडी के डैड ने दोबारा से उसी नंबर पर फ़ोन कॉल कि आखिर हुआ क्या है, कुछ बताइए तो सही। तो फ़ोन पर बैठे उस आदमी ने कहा कि आपकी बेटी के साथ रेप हुआ। अब उसके पेरेंट्स रोने लगे कि आखिर वो लड़की जिसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी, जो हर रोज़ कई जिंदगियां बचाया करती, आज उसके साथ ये क्या होगी। हड़बड़ाहट में उसके पेरेंट्स जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ भागे। अब जब हॉस्पिटल के पास पहुंचे तो वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई। उनके पहुंचने से पहले ही ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। वहां पर हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान था, टेंशन में था और शॉकिंग कंडीशन में कि आखिर वो कौन शख्स था कि जिसने इस लेडी को इस स्टेज तक पहुंचा दी। आखिर इस लेडी डॉक्टर के साथ ऐसा क्यों किया गया? आखिर इसने किया क्या था? और क्या ये सुसाइड केस था या इस लड़की का मर्डर किया गया था? ये सब सवाल लोगों के जहन में चल रहे थे जो उस हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे। इस बीच सब डॉक्टर्स, नर्सिस और आम आवाम ने भी इस लेडी डॉक्टर के जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू किया। इस वाक़े ने इंसानियत को शर्मनाक कर दिया था। जिस शख्स ने भी इस वाक़े के बारे में सुना वो हैरान और परेशान होकर रह गया था। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आखिर कौन था इस डॉक्टर का कातिल और आखिर क्यों बार बार इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है? So let's talk about today's crime, all about Kolkata's lady doctor. ये कहानी है कोलकाता की। हम इस केस में लेडी डॉक्टर की और उसकी फैमिली की प्राइवेसी को माइंड में रखते हुए उसको हम डॉक्टर आर कहेंगे। डॉक्टर आर एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते। वो कोलकाता में पैदा हुई और उसने स्कूलिंग भी कोलकाता से ही की। तो शुरू से ही पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक। डॉक्टर आर एक बहुत ही ज़्यादा स्माइलिंग लेडी थी। उसे लोगों के चेहरों पर स्माइल लाना अच्छा लगता था। वो खुद भी हमेशा हंसती खेलती रहती थी। उसे पढ़ाई की अहमियत का शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा था, इसलिए उसने शुरू से ही मेडिकल की फील्ड में मेहनत करना शुरू कर दी। उसका एम था कि उसने डॉक्टर बनना है और उसने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। वो चाहती थी कि वो अपने ख़ानदान में सबसे पहली डॉक्टर बने और उसने ये काम करके दिखाया। उसके माँ बाप को उस पर काफ़ी ज़्यादा फ़ख्र, वही उनकी इकलौता सहारा थी। उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि उनकी बेटी पर एक डॉक्टर बनने के लिए मेहनत कर रही है। आपको जैसे बताया कि वो वेस्ट बंगाल से ताल्लुक़ रखती थी और वेस्ट बंगाल में ये एक बहुत ही गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। तो इसको देखकर इसके सोसाइटी के, इसके इलाके के बहुत से लोगों ने भी इससे इंस्पिरेशन हासिल करना शुरू की और बहुत सी लड़कियों ने भी डॉक्टर बनने की तालीम शुरू। अब उसने कोलकाता में ही आरजी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। वो वहाँ पर मरीज़ों की देखभाल किया करती थी और मरीज़ों के साथ टाइम स्पेंड करना उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस करवाता था। वो सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स के साथ मिलकर काम किया करती। वो एक बहुत ही काबिल डॉक्टर थी। वो बहुत जल्दी पेशेंट्स के साथ घुल मिल जाती थी, उनके साथ बड़ी अपनायत के साथ मिलती थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि यही चीज़ एक दिन इसको मौत के मुंह में धकेल देगी। 8 अगस्त 2024 रात को 8 बजे डॉक्टर आर को उसकी माँ ने कॉल वो रोज़ के मुताबिक उससे हाल अहवाल पूछा कि वो कैसी है, कैसा उसका काम जा रहा है। उसने अपनी माँ को बताया कि वो बिल्कुल ठीक है और अब वो पेशेंट्स की टेक केयर के लिए जा रही है। ये लास्ट बार था कि वो अपनी माँ से इस तरह से बात कर रही है, क्योंकि इसके बाद शायद वो अपनी माँ से बात ना कर सके। उसकी माँ अंदर ही अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने अपनी बेटी को कहा कि बेटा घर आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। लेकिन उसने अपनी माँ को कहा कि माँ जी यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा है और मैं कल तक आ जाऊँगी। उसकी माँ को थोड़ा दिलासा आया कि चलो उसकी बेटी ठीक, लेकिन किसी को क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। डॉक्टर्स आमतौर पर तकरीबन 36 आवर्स तक भी मुसलसल काम करते हैं,
लेकिन उनको इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पे नहीं किया जाता। वो ये सब कुछ उन पेशेंट्स के लिए करते हैं जो अपनी उस बीमारी की हालत में उनको बड़े ही प्यार से देख रहे हो, और ये डॉक्टर भी उन्हीं में से एक। ये डॉक्टर 7 अगस्त को हॉस्पिटल आए थे और अब 8 अगस्त को रात के 8 बज चुके थे, लेकिन अभी तक इसने थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं किया था। वो जब से आई थी तब से हॉस्पिटल के इमरजेंसी और पेशेंट्स को हैंडल कर रही थी, और उसको इस पूरे सिलसिले में पूरे 36 आवर्स गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक उसने सिर्फ बैठ कर भी नहीं देखा था। मुसलसल काम के स्ट्रेस की वजह से वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और कहीं जाकर रेस्ट करना चाहती। 8 अगस्त 2024 रात के 12 बजे वो अपने दोस्तों के साथ डिनर के लिए कैफेटेरिया जाती। ये लास्ट टाइम था जब वो हंसती मुस्कुराती अपने दोस्तों के साथ देखी गई। अब ये सब दोस्त कैफेटेरिया में बैठे थे, आपस में गपशप कर रहे। अब इसके बाकी फ्रेंड्स की नाइट शिफ्ट थी, बट शी वाज वेरी टायर्ड। वो चाहती थी कि वो हॉस्पिटल में ही कहीं सो जाए और सुबह जल्दी से उठकर अपनी शिफ्ट को ज्वाइन कर ले। लेकिन एक मसला ये था कि हॉस्पिटल में कोई भी जगह नहीं थी जहां आराम किया जाए, जहां पर सिर्फ लेट भी जाया जाए। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसे अचानक एक आइडिया आया कि क्यों ना हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में जो 4th फ्लोर पर था वहाँ पर जाकर आराम किया जाए। अब क्योंकि उसे सुबह टाइम पर पहुँचना था और वो एक न्यू ट्रेनी डॉक्टर थी, तो वो नहीं चाहती थी कि वो किसी भी किस्म से अपनी ड्यूटी से लेट हो जाए। अब उन सब ने यही डिसाइड किया कि डॉक्टर आर हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में जाकर सोएगी और सुबह जल्दी से अर्ली मॉर्निंग में अपनी शिफ्ट को ज्वाइन कर लेगी। लेकिन किसी को क्या पता था कि डॉक्टर आर की उन फ्रेंड्स के साथ आखिरी नाइट साबित होगी। लेकिन 9 अगस्त की सुबह जब पुलिस की तरफ से डॉक्टर आर के पेरेंट्स को ये फ़ोन कॉल आता है, तो जैसे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती। अब उसके पेरेंट्स जल्दी से हड़बड़ाहट में हॉस्पिटल पहुंचे, तो हॉस्पिटल एक नाइटमेयर का मंजर पेश कर रहा। उसी सेमिनार हॉल में उन्होंने अपनी बेटे की बॉडी को देखा, जिसके आधी बॉडी पर कपड़े नहीं थे। अब अगर आप एक कमज़ोर दिल इंसान हैं, तो वीडियो को 10 सेकंड आगे फॉरवर्ड कर लें, क्योंकि आगे मैं उस लड़की का हाल बताने जा रहा हूँ। उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कि देखी भी नहीं जा रही। उसकी हाफ बॉडी पर जो कपड़े थे वो जगह जगह से फटे हुए थे, कहीं से बाजू से, कहीं से शोल्डर से फटे हुए थे, और उन पर काफ़ी ज़्यादा खून भी लगा हुआ था। यानी उसकी बॉडी पर उस जगह पर काफ़ी गहरे घाव मौजूद थे। उसके जिस्म पर तो ज़ख्म थे ही थे, लेकिन उसके फेस का जो हाल था उसको देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। उसकी आंखों में से मुसलसल खून निकल रहा था। उसके लिप्स, उसके चीक्स पर काफ़ी ज़्यादा जख्म थे, और वहाँ से भी मुसलसल खून निकल रहा था। उसके प्राइवेट पार्ट से भी काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। उसकी बैली पर भी काफ़ी ज़्यादा कट के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ब्लेड से कोई वार किया हो। इसके साथ साथ उसकी लेफ्ट लेग, राइट हैंड, रिंग फिंगर भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड। इन सब पार्ट्स को देखना काफ़ी ज़्यादा हौसले का काम, और सोचें उन माँ बाप पे क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपनी बेटी को इस हालत में देखा हो। इसके साथ साथ उस लड़की की गर्दन भी टूटी हुई। ये सब हालात देखकर मुझे ही कुछ होने लग रहा है। अब सोचिए वहाँ पर मौजूद लोगों की क्या फीलिंग्स होगी। अब अपनी बेटी को इस हालत में देखकर कोई भी माँ बाप क्या कर सकता है। उसकी माँ बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, और उसके सब फेलो डॉक्टर्स, फ्रेंड्स जो उसके साथ रात में मौजूद थे, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड और परेशान थे कि अचानक ऐसा हो कैसे गया। अब जैसे ही ये खबर हॉस्पिटल से बाहर निकली, तो ये खबर इंटरनेट पर आग की तरह फैल। सब लोग लेडी डॉक्टर के लिए आवाज़ उठाना शुरू हो गई। अब 7:30 पुलिस को कॉल की गई और पुलिस फ़ौरन ही वहाँ पर पहुँच। अब लड़की की सारी सिचुएशन देखकर कोई आम आदमी भी बता सकता है कि ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर केस ही है, लेकिन कुछ रेपिस्ट और कॉलेज की रेपुटेशंस को बचाने के लिए पुलिस ने इसको सुसाइड का नाम देना चाहा। और इसी वजह से डॉक्टर आर के पेरेंट्स को जब कॉल की गई थी, तो उन्हें भी यही कहा गया था कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, ना कि उसका मर्डर हुआ है। हालांकि उसका मर्डर और रेप दोनों किया गया था। लेकिन जब लोगों को मालूम पड़ा कि पुलिस इस केस से बचने के लिए इसको सुसाइड का नाम दे रही, और सेकेंडली जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंटरनेट पर वायरल, तमाम डॉक्टर, नर्सिस और देखते ही देखते हज़ारों लोग इंडिया की सड़कों पर निकल आए। देखते ही देखते डॉक्टर आर के प्रोटेस्ट के लिए पूरा इंडिया सड़कों पर निकल आया था। उनका मानना यही था कि ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि ये साफ साफ एक मर्डर है, जो कि रेप जैसी घिनौनी हरकत के बाद किया गया है, और उस लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिलना चाहिए। और अब आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट पर भी जस्टिस फॉर कोलकाता लेडी डॉक्टर ट्रेंड करने लगा। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट लोगों के सामने खुलकर साबित हुई, फिर लोग यही चाहते थे कि लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिलना चाहिए। ये केस पूरे इंडिया में हाइप कर रहा था।
जिसकी वजह से पॉलिटिशियंस पार्टी और पुलिस पर, जो कि अभी तक इस केस को सुसाइड का नाम दे रहे थे, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो चुका था। अब आवाम का यही दावा था कि जल्द से जल्द उस लेडी डॉक्टर के रेपिस्ट को पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पब्लिक के सेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं पूरा पुलिस डिपार्टमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज में हलचल होना शुरू हो गई थी कि जल्द से जल्द उस रेपिस्ट को पकड़ा जाए, इसने ये घिनौनी हरकत की है। पब्लिक के इतने ज़्यादा प्रेशर से पुलिस ने दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू। पब्लिक के प्रेशर और पब्लिक के प्रोटेस्ट का एक फ़ायदा ये हुआ, पुलिस ने इसको सुसाइड से हटकर अब मर्डर का नाम देना शुरू कर दिया। जब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की गई तो क्राइम सीन से एक ब्लूटूथ डिवाइस मिली। अब ये जानना था कि ब्लूटूथ डिवाइस किसकी। ये बात तो यकीनी थी कि ये ब्लूटूथ डिवाइस उसी रेपिस्ट की। ढूंढना था तो इस ब्लूटूथ डिवाइस वाले आदमी को ढूंढना। तो पुलिस ने सेमिनार के सीसीटीवी कैमरास को चेक करना शुरू किया और उस रात को सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द घूमने वाले तमाम लोगों को इकट्ठा किया गया। जिन जिन सस्पेक्ट्स को वहाँ से गिरफ्तार किया गया था उन सब से मोबाइल ले लिए गए और उन सब मोबाइल्स को एक एक करके उस ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करना शुरू किया गया कि जिस बंदे का मोबाइल जल्दी कनेक्ट हो जाएगा इनडायरेक्टली वो ही रेपिस्ट। अब ऐसा ही किया गया। अब सबसे मोबाइल ले लिए गए और एक एक करके चेकिंग शुरू की गई। लेकिन अचानक से इस केस ने एक नया मोड़ लिया। एक आदमी का मोबाइल उस ब्लूटूथ डिवाइस से बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो गया। अब पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया। उस आदमी का नाम था संजय रॉय। संजय रॉय की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग। संजय रॉय कोलकाता पुलिस में एज अ सिविक वॉलंटियर काम किया करता था। वो कोलकाता गवर्नमेंट की तरफ से 2019 में अपॉइंट किया गया था। अब इस सिविक वॉलंटियर क्या होता है? ये सिविक वॉलंटियर बेसिकली पुलिस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उनकी हेल्प करने के लिए किए जाते हैं। इनको स्ट्रक्चरल बेस पर अपॉइंट किया जाता है, जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन में उनकी हेल्प हो गई, ट्रैफिक डिजास्टर्स में या क्विक रिस्पॉन्स में उनको हेल्प करने के लिए ये वॉलंटियर्स काम आते हैं। वॉलंटियर्स को पुलिस वाली फैसिलिटीज़ तो नहीं दी जाती, लेकिन इस बंदे का कॉन्फिडेंस देखें कि ये खुद को एक पुलिस वाला कहकर पूरे आरजी कॉलेज में घूमा करता था। तो आरजे रॉय पर काफ़ी ज़्यादा पहले भी एलिगेशंस लगाए गए थे कि काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स को छेड़ा भी करता था और ये अब्यूसिव एग्रेसिव इंसान था। अब आरजे रॉय को अरेस्ट किया गया। अब आपके ख्याल में आरजे रॉय को कहाँ से अरेस्ट किया गया होगा? आप यही सोचेंगे कि आरजे रॉय को उसके घर से या कहीं भागते हुए अरेस्ट किया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। आपको ये सुनकर बहुत ज़्यादा शौक होगा कि वो पुलिस चौकी में ही सोया पड़ा था। देखें आज का जस्टिस कैसा है कि एक रेपिस्ट जिसने अभी अभी रेप किया हो, वो अपने घर भी नहीं, वो भागा भी नहीं, वो जाकर इतने कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस स्टेशन में जाकर सो गए। तो इसको उसके मोबाइल से काफ़ी मोनोस्टिक मटेरियल भी मिला। बेसिकली ये एक वोमेनाइजर था जिसकी पहले 4 शादियाँ थी और जब इसका दिल अपनी बीवी से भर जाता था तो ये उसको छोड़ देता था, ना कि तलाक देता था बल्कि उसको छोड़ देता था। और इसी तरह इसने एक अपनी बीवी को कत्ल भी कर दिया था, लेकिन इस पर पुलिस डिपार्टमेंट ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। अब पुलिस डिपार्टमेंट को शक था कि यही कहीं ना कहीं उस लेडी डॉक्टर के रेप में शामिल ना हो। इसी वजह से पुलिस इस बंदे को डिफेंड करने के लिए इस मर्डर केस को सुसाइड का नाम दे रही थी, लेकिन बाद में इसको सुसाइड से हटाकर मर्डर का नाम ही दिया गया। पुलिस डिपार्टमेंट ने इसको अरेस्ट कर लिया था, लेकिन इसका ईगो वैसे का वैसे था। ये कहता था कि मुझे लटकाना है तो लटका दो, मुझे किसी से डर नहीं लगता। अब ये केस हाई कोर्ट में चला गया। अब हाई कोर्ट ने इसको एक अलग ही एंगल से देखना शुरू किया। कोलकाता हाई कोर्ट ने आरजी कॉलेज के इंचार्ज को बुलाया। डॉक्टर संदीप कोलकाता हाई कोर्ट में पेश हुए। कोलकाता हाई कोर्ट का शक डॉक्टर संदीप पर तब गया जब उन्होंने 9 तारीख को ही अपना ट्रांसफर दूसरे कॉलेज में करा लिया था। डॉक्टर संदीप को यहाँ बुलाया गया। उनके खिलाफ काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन भी की गई, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन उन्हें इस केस पर ज़्यादा तवज्जो ना देने और अपना ट्रांसफ़र जल्द से करवा लेने की वजह से हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि उनको उनकी सीट से बर्खास्त कर दिया जाए, उनको उनकी सीट से हटा दिया जाए। अब वो घर रहें। कोलकाता हाई कोर्ट ने अब ये केस पुलिस से हटाकर सीबीआई के हवाले कर दिया है। इसकी एक वजह ये समझ में आती है कि कोलकाता हाई कोर्ट को पुलिस पर ज़्यादा भरोसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही आरजे रॉय को बचाने के लिए मर्डर केस को सुसाइड का नाम दिया था। इसी वजह से कोलकाता हाई कोर्ट ये नहीं चाहता था दूसरे किसी भी एविडेंस को मिटाने की कोशिश की जाए। अब सीबीआई की तरफ से इस केस पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन और भी की जा रही है। इस चीज़ की भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि इस केस में, इस रेप में सिर्फ आरजे रॉय ही इन्वॉल्व था या और भी रेपिस्ट इसके साथ इन्वॉल्व थे। अब इस केस का पता आपको आहिस्ता आहिस्ता चल जाएगा और आरजे रॉय को क्या सज़ा मिलेगी ये भी सामने आ ही जाएगा। केस से हमें एक चीज़ तो समझ में आती है, आदि हासिल किया, हमें 77 ईयर्स गुजर चुके हैं,
लेकिन आज भी हमारे यहाँ औरत बिल्कुल भी महफूज नहीं है। उम्मीद है हमारा आज का ये केस आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये हमारे एफर्ट्स का एक रिवार्ड होता है। हम मिलते हैं एक नए केस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।